महीना लाभ और निवेश का। महीना लाभ और निवेश का, भविष्य के बड़े लाभ का। आपने निर्धारित किए हुए ध्येय पर लोग हंसते न हो। आपने निर्धारित किए हुए ध्येय पर लोग हंसते न हो तो आपका ध्येय छोटा है, यह समझ लेना चाहिए। राजा लोगों के राशि के रूप में सिंह राशि की विशेष पहचान है। साक्षात ग्रहों का राजा रवि सिंह राशि का स्वामी है। आपका ध्येय उच्च होता है, दृष्टिकोण व्यापक और स्वप्न भी बड़े होते हैं। उस अनुसार आप लगातार कार्यरत रहते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अगस्त 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज के भाग में हम सिंह राशि के जातकों के लिए यह अगस्त महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी। वीडियो अंत तक अवश्य देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। सिंह राशि का स्वामी रवि है। इस महीने का विचार करें तो प्रथम पखवाड़ा और दूसरे पखवाड़े के परिणामों में बड़ा अंतर रहेगा, क्योंकि प्रथम पखवाड़े में राशि स्वामी जल तत्व के कर्क राशि में और आपके व्यय स्थान में विराजमान रहेगा। 17 अगस्त को वह राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश करेगा। वहाँ से आपके व्यक्तित्व में बड़े सकारात्मक बदलाव होंगे। वास्तव में सिंह राशि के लिए अगस्त का दूसरा पखवाड़ा और सितंबर का पहला पखवाड़ा कर्तृत्व की दृष्टि से लाभकारी होता है। इस अवधि में सिंह जातकों को बड़ी सफलता मिलती है, जो इस बार भी आपको मिलेगी। इस शुभ अवधि का पूरा लाभ उठाइए। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो धन, परिवार, वाणी, इन तीनों चीज़ों को हम कुंडली के द्वितीय स्थान से देखते हैं। सिंह कुंडली के द्वितीय स्थान में कन्या राशि आती है। उसका स्वामी बुध ग्रह महीने के प्रारंभ में आपकी राशि में विराजमान है। 20 अगस्त को वह आपके द्वितीय स्थान में प्रवेश करेगा, जिस कारण पारिवारिक दृष्टि से यह अवधि आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। धनेश जब राशि में आता है तब आप धन प्राप्ति करने के विभिन्न मार्गों का विचार करते हैं। उसके बाद धनेश जब धन स्थान में प्रवेश करता है तो धन भरपूर प्राप्ति होती है। उस अनुसार 20 अगस्त तक धनेश आपकी राशि में विराजमान रहेगा। उसके बाद वह आपके धन स्थान में प्रवेश करेगा। साथ ही द्वितीय स्थान से वाणी का बोध होता है और बुध ग्रह वाणी का कारक है। द्वितीय स्थान में आने वाला बुध आपकी वाणी को समृद्ध करेगा। पारिवारिक एकता में वृद्धि होगी, परिवार में प्रसन्नता रहेगी। संक्षेप में यह महीना आपके पारिवारिक सौख्य को समृद्ध करेगा। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके तृतीय स्थान में शुक्र की तुला राशि आती है। शुक्र ग्रह महीने के प्रारंभ में मिथुन राशि अर्थात आपके लाभ स्थान में विराजमान है। इसे हम अत्यंत सुंदर ग्रह स्थिति कह सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति का अर्थ परिश्रम से लाभ प्राप्त करना ऐसा होता है। लेकिन 6 अगस्त को आपका परिश्रमेश जल तत्व की राशि में अर्थात आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेगा। वहाँ एक नकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। दशमेश या तृतीयेश जब व्यय स्थान में जाता है तब परिश्रम में कमी उत्पन्न होती है। लेकिन जातक विदेश में रहते हैं, उनके लिए यह स्थिति शुभ रहती है। वैसे शुभ अवसर उन्हें प्राप्त होते हैं। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए मंगल ग्रह महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह आपका चतुर्थेश है। महत्वपूर्ण बात है कि सिंह राशि के लिए मंगल राजयोग कारक भी है, क्योंकि आपके कुंडली के लिए वह चतुर्थ इस केंद्र स्थान का और नवम इस त्रिकोण स्थान का स्वामी होता है। ऐसा मंगल
अगस्त महीने के प्रारंभ में आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। 10 अगस्त को वह राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि अर्थात आपके कर्म स्थान में प्रवेश करेगा। भाग्य और कर्म इन दोनों स्थानों का उसका गोचर आपके लिए लाभकारी रहेगा। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति के कई शुभ योग आपके लिए निर्माण होंगे, क्योंकि कर्म स्थान से उसकी दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी। उस दृष्टि के आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो पंचम स्थान और पंचमेश महत्वपूर्ण होता है। महीने के प्रारंभ में आपके पंचम स्थान पर शुक्र की दृष्टि होगी। उस समय पंचमेश अष्टम स्थान में लेकिन अपनी स्वराशि में विराजमान है। परिणाम स्वरूप जो जातक इंश्योरेंस, शेयर मार्केट से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। यहाँ तक कि जो जातक फार्मेसी के सेक्टर में है उनके लिए भी यह काल लाभकारी कहा जा सकता है। इष्ट देव से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, लेकिन प्रेम वीरों के लिए एक सूचना दी जाती है कि प्रेम में आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, इसलिए उस दृष्टि से सावधान रहना होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों को इस अवधि में अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता हो उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा, लेकिन सरलता से प्राप्त होने के कारण कर्ज लेना उचित नहीं रहेगा। अत्यंत आवश्यकता होने पर ही कर्ज लेने का विचार करना चाहिए, अन्यथा उससे दूर ही रहे। प्रतिस्पर्धी और शत्रु आपको अधिक परेशान नहीं करेंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह कालखंड आपके लिए शुभ रहेगा। पूरा उपयोग कीजिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना सिंह जातकों के लिए लाभकारी कहा जा सकता है। उसमें भी नौकरी करने वाले सिंह जातकों के लिए यह महीना अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। उस तुलना में व्यावसायिक जातकों के लिए थोड़ा संघर्ष रह सकता है, लेकिन कुल मिलाकर विचार करें तो इन दोनों दृष्टियों से आपके लिए लाभ एवं उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो आपका भाग्येश मंगल ग्रह भाग्य स्थान में लेकिन राहु के साथ विराजमान है। भाग्येश भाग्य में होने के कारण यह एक शुभ योग बन रहा है, लेकिन राहु की उपस्थिति से अंगारक दोष बन रहा है। परिणाम स्वरूप उस संकेत के अधिक शुभ परिणाम मिलने का अवसर कम होता है। फिर भी अन्य ग्रहों का विचार करें तो विशेष रूप से दूसरे पखवाड़े में आपकी राशि स्वामी राशि में आएगा। धनेश धन स्थान में होगा, षष्ठेश षष्ठ स्थान में होगा और अष्टमेश अष्टम स्थान में होगा। अर्थात कई शुभ संकेत आपके लिए निर्माण होंगे, उससे आपको कई अवसर मिलेंगे। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्मेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। सिंह राशि का कर्मेश शुक्र ग्रह महीने के प्रारंभ में लाभ स्थान में विराजमान है। 6 अगस्त को वह राशि परिवर्तन कर आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेगा। परिणाम स्वरूप महीने के प्रथम से आपको कर्म द्वारा लाभ प्राप्त होना। उसके बाद आप कर्म के साथ कई योजनाएं बनाएंगे। उन योजनाओं की पूर्तता करते समय आपका कुछ खर्च हो सकता है। वह खर्च आपके लिए निवेश के समान रहेगा। भविष्य में उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो जैसा मैंने पहले भी कहा, शुक्र ग्रह आपके लाभ स्थान में विराजमान है। परिणाम स्वरूप आपके लिए लाभ के विभिन्न अवसर निर्माण होंगे। बुध ग्रह आपका लाभेश है, वह आपके राशि में विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभेश जब राशि में होता है तब धन लाभ अवश्य प्राप्त होता है। 20 अगस्त को बुध ग्रह जब राशि परिवर्तन कर आपके धन स्थान में प्रवेश करेगा तब धनेश धन स्थान में यह स्थिति निर्माण होगी, जो अत्यंत लाभकारी मानी जाती है, क्योंकि
आर्थिक धन लाभ के लिए कुंडली में धन एवं लाभ स्थान, यह दो मुख्य रूप से देखे जाते हैं। सिंह राशि के लिए इन दोनों स्थानों का स्वामी बुध ग्रह है, वह धन स्थान में विराजमान है। उसके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए महीने का प्रथम पखवाड़ा विभिन्न खर्चों का, तो दूसरा पखवाड़ा लाभ का रहेगा। आपके व्यय स्थान पर गुरु और शनि महाराज की दृष्टि है। महीने के प्रारंभ में मंगल की भी दृष्टि आपके व्यय स्थान पर होगी। परिणाम स्वरूप अचानक अप्रत्याशित रूप से खर्च के विभिन्न योग आपके लिए निर्माण होने की संभावना है। जो सिंह जातक विदेश में हैं, उनके लिए यह काल सामान्य प्रगति का रहेगा। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात उगती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से सिंह राशि के लिए 1, 10 और 18 यह दिन शुभ रहेंगे, तो 8, 16 और 26 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार अगस्त महीने में उपायों का विचार करें तो इस महीने राखी पूर्णिमा है। इस त्यौहार का महत्व हम सभी जानते हैं। उस अनुसार हर बहन ने राखी बांधते समय अपने भाई की समृद्धि के लिए एन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचलः, इस मंत्र का पठन करना है। साथ ही आपके भाई की जो राशि होगी उस राशि के मंत्रों का भी प्रतिदिन जाप करना चाहिए। अर्थात जिनके भाई की सिंह राशि हो वे ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। इसके अलावा अन्य सिंह जातक भी इस मंत्र का प्रतिदिन जाप कर सकते हैं। इस प्रकार मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि के लिए अगस्त महीना कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।